हेलो गाइस, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। लगातार जारी है हमारा छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग भर्ती परीक्षा की क्लासेस और आज की क्लास में हम बातें करेंगे एमसीक्यू की। एमसीक्यू का आज दूसरा भाग है, दूसरा पार्ट है, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, पिछले क्लास में हमने क्या देखे, पंजीयन से संबंधित बातें किए थे, ठीक है, और फिर विशेषाधिकार दायित्व, ठीक है, जिस सोसाइटी थे उसके सदस्य के विशेषाधिकार दायित्व और साथ ही साथ सहकारी समितियों के प्रबंधन के बारे में भी बात किए थे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम 2-3 टाइप के या 2-3 प्रकार के हमने क्या देखे, एमसीक्यूज देखे। आज की क्लास में हम देखेंगे किससे संबंधित एमसीक्यू होगा भाई, संपरीक्षा, जांच, निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण से संबंधित एमसीक्यू हम देखेंगे, ठीक है। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे, थोड़ा पढ़िए जरा क्या लिखा है। फर्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा रजिस्ट्रार को सोसाइटी के खातों को ऑडिट करने के लिए निर्दिष्ट फॉर्म में एक ऑडिट नेट प्रस्तुत करना चाहिए, ठीक है। तो किसके द्वारा रजिस्ट्रार को, ठीक है, सोसाइटी के खातों को ऑडिट करने के लिए एक फॉर्म जो है प्रस्तुत करना पड़ेगा। तो कौन होगा भाई, तो सोसाइटी के सदस्य ऑडिट करेंगे क्या, नहीं करेंगे। सोसाइटी के संचालक करेंगे क्या, ठीक है, संचालक समिति नहीं करेंगे। ऑडिटर करेंगे क्या, ठीक है, या सोसाइटी के सभी सदस्य करेंगे। तो जाहिर सी बात है रजिस्ट्रार क्या करता है भाई, रजिस्ट्रार, ठीक है, किसी भी समिति या सोसाइटी के लिए क्या करता है, एक ऑडिटर बैठाता है, ठीक है, और वो क्या करेगा, ऑडिट करेगा। जो किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है या किसके प्रति अपना दायित्व पेश करता है, तो वो रजिस्ट्रार के प्रति अपना दायित्व पेश करता है। रजिस्ट्रार को पूरी ब्यौरा देंगे, ठीक है, ऑडिट के बाद। चलिए, तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, ऑडिट नोट में क्या जांचा जाता है कि ऑडिटर ने किस जानकारी को प्राप्त किया है। फर्स्ट कहने का मतलब क्या बोल रहा है, सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो ऑडिट के उद्देश्य के लिए आवश्यक थे। वे सोसाइटी के खातों की जानकारी प्राप्त की है, केवल बैलेंस शीट की जानकारी प्राप्त की है। द ऑडिटर को कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। तो इसका आंसर होगा सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो ऑडिट के उद्देश्य के लिए आवश्यक थे। तो ऑडिट के लिए जो भी चीज़ आवश्यक थे ऑडिटर ने क्या किया है, ऑडिट किया है। तो ये इनका आंसर है। चलिए उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन में, किस चीज़ की जांच ऑडिटर द्वारा बैलेंस शीट के मामले में की जाती है, ठीक है। किस चीज़ की जांच ऑडिट द्वारा बैलेंस शीट के मामले में की जाती है। आपके ऑप्शन है अ, समाज के मामलों की स्थिति में, ब, लाभ और हानि के मामलों की स्थिति में, स, सहकारी जांच, ठीक है, सहकारी वर्ष की जांच, समाज के खातों की जांच। तो किस, ठीक है, सहकारी वर्ष की जांच, किस वर्ष की, सहकारी वर्ष की जांच। तो ये याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, किस मामले में ऑडिटर को सोसाइटी के लाभ या हानि की जांच करनी होती है। किस मामले में, लेखा परीक्षा के मामले में, ऑप्शन ए पूछताछ के मामले में, ऑप्शन सी या स सोसाइटी के संबंधित कोई भी धन या संपत्ति को ऑडिट को खराब या संदिग्ध ऋण प्रतित के मामले, या सभी प्रकार के मामले में, ठीक है। तो याद रखिए किस मामले में भाई, कोई भी संपत्ति या कोई भी धन ऑडिट करेगा वो खराब की स्थिति में, ठीक है, अगर खराब करते हैं तो उसके संबंध में ऑडिट करें। 9वें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑडिट नोट क्या करेगा जब उप नियम 2 में संदर्भित किए मामले का उत्तर नकारात्मक या योग्यता के साथ दिया जाता है। आपके ऑप्शन है अ,
उत्तर के कारणों को निर्दिष्ट करेगा। चलिए ठीक है, एक्चुअली ये 4 के बाद 5 इधर है, 4 के बाद ये 5 इधर है। पूछताछ के मामले पर, निरीक्षक के मामले पर और पर्यवेक्षक के मामले पर। तो ठीक है कि लाभ या हानि की जांच करनी होगी लेखा के मामले पर, पूछताछ के मामले पर। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। निरीक्षक के मामले पर ऑडिट नोट का क्या विवरण शामिल करता है? ठीक है, ऑडिट नोट क्या विवरण शामिल करता है? ऑप्शन ए केवल ऑडिट की राय, ऑप्शन बी समाज के सभी सदस्यों की राय, व्यय में या समाज को दे धन की वसूली में कोई भौतिक अनौपचारिक या सभी वर्ग की राय। तो याद रखेंगे क्या है इसका आंसर, सभी वर्गों की राय। 6 क्वेश्चन, ऑडिट नोट में किसके उत्तर नकारात्मक या योग्यता के साथ दिए जाने चाहिए? ठीक है, 6ठा क्वेश्चन, सभी मामलों के उत्तर, समाज के सभी सदस्यों के उत्तर, ऑडिट के उत्तर। ठीक है, किस मामले में देंगे? तो ऑडिट के उत्तर के मामले में देंगे। ठीक है, तो समाज के या सदस्यों के या किसी भी अन्य मामले को छोड़कर कौन से उत्तर देंगे? ऑडिट के मामले में ही क्या है, उत्तर देंगे। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां, ऑडिट नोट के अंतर्गत किस चीज का विवरण शामिल नहीं होता? ठीक है, सभी लेन देन, ऑप्शन ए सभी लेन देन जो अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत प्रतीत होते हैं। ऑप्शन ब व्यय में या समाज को दे धन की वसूली में कोई भौतिक अनौपचारिक या निमित्ता दिखाई देता है। या सी सोसाइटी से संबंधित कोई भी धन या संपत्ति जो ऑडिटर को खराब या संदिग्ध प्रतीत होता है। द रजिस्ट्रार द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य मामला। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? व्यय में या समाज को दे धन की वसूली का भौतिक अनौपचारिक या नैतिकता। ठीक है, चलिए 8वां क्या बोल रहे हैं, कौन सा मामला उत्तर नकारात्मक या योग्यता के लिए दिए जाने चाहिए? सभी लेन देन जो अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत प्रतीत होते हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी व्यय में या समाज को दे धन की वसूली में कोई भौतिक अनियमितता होती है। ठीक है, कोई खराब चीज हो, ठीक है, चीज़ों को यदि कोई खराब करता है, धन संपत्ति को खराब करता है, यह सभी मामलों के उत्तर। तो कौन से भाई? सभी लेन देन जो अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत प्रतीत होता है। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑडिट नोट क्या करेगा जब उप नियम 2 में संदर्भित किए मामलों का उत्तर नकारात्मक या योग्यता दिया जाए? ठीक है, चलिए उत्तर के कारणों को निर्दिष्ट करेगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी उत्तर को स्वीकार करेगा। ऑप्शन सी उत्तर के मामले में कोई जानकारी नहीं देगा। ऑप्शन डी उत्तर की जांच नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? उत्तर के मामलों को, उत्तर के कारणों को निर्दिष्ट करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10, किसके द्वारा ऑडिट नोट प्रस्तुत किया जाता है? तो जाहिर सी बात है किसके द्वारा? ऑडिटर के द्वारा ही किया जाएगा भाई। चलिए ये रिपीटेड है आई थिंक। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। ठीक है, वो उतना ही हम देखेंगे उसको। नेक्स्ट हम देखते हैं सोसाइटी का परिसमापन। अब हम बात करेंगे कि सोसाइटी किस स्थिति में क्या क्या स्थिति होती है तब सोसाइटी का परिसमापन हो जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए इसके संबंधित क्वेश्चंस हम बात करेंगे। क्या लिखा है? फर्स्ट क्वेश्चन, सोसाइटी के परिसमापन की प्रक्रिया के तहत किस धारा के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जाती है? इस क्वेश्चन का तात्पर्य ये है कि परिसमापन करेगा। ठीक है, जही अच्छी बात है। ठीक है, सोसाइटी का परिसमापन या सोसाइटी को समाप्त कर देगा। ठीक है, लेकिन उसके लिए कौन करेगा?
रजिस्ट्रार क्या करता है, एक परिसमापक जिसको एक अधिकारी के रूप में हम रखते हैं, जैसे ऑडिट करने के लिए ऑडिटर अधिकारी होता है, उसी प्रकार सोसाइटी को परिसमापित करने के लिए परिसमापक एक क्या होते हैं, अधिकारी होते हैं। तो उसके संदर्भ में किस धारा में कहा गया है, ये आपके क्वेश्चन है। तो उसके संदर्भ में किस धारा में कहा गया भाई, धारा 29, ब धारा 70, स धारा 71 या धारा 8। ठीक है, तो इसका आंसर होगा धारा 70, धारा 70 में कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिसमापन किस प्रक्रिया के अंतर्गत सदस्यों की एक अत्यंत सूची तैयार करता है, किस प्रक्रिया के अंतर्गत। ठीक है, ऑप्शन ए है सदस्यों की जन्म तिथि के अंतर्गत, सदस्यों के पते के अंतर्गत, सदस्यों की मृत्यु तारीख के अंतर्गत, सदस्यों की सक्रिय योग्यता के अंतर्गत। तो सदस्यों के पते के तहत वो क्या करता है, अंतर्गत वो अध्ययन करता है और सूची तैयार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोसाइटी के परिसमापन के बाद परिसमापक किसे योगदान और लागतों को निर्धारित करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, ऑप्शन ए सदस्यों को, ऑप्शन बी पूर्व सदस्यों को, ऑप्शन सी या संपादक या नामित व्यक्तियों को। ठीक है, ऑप्शन द सभी विकल्प सही हैं। चलिए ठीक है, तो नामांकित तो जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी देनदारी है वहाँ सदस्य हैं, ठीक है, तो उनको प्रेरित करेगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 4th नंबर को, परिसमापक किसे अपनी ओर से संग्रह करने और वैध रसीद देने के लिए समान या विशेष आदेश सशक्त बना सकता है। ऑप्शन ए सभी सोसाइटी के सदस्यों के लिए, ऑप्शन बी केवल सोसाइटी के अधिकारियों के लिए, ऑप्शन सी केवल सोसाइटी के सदस्य के लिए, ऑप्शन द किसी के लिए नहीं। ठीक है, परिसमापक किसी अपनी ओर से संग्रह और वैध रसीद देने के लिए सामान्य और विशेष आदेश सशक्त बना सकता है। तो किसके लिए बना सकता है भाई, किसी के लिए नहीं, क्योंकि ये बनाएगा कौन, ये रजिस्ट्रार का काम है। ये किसका काम है भाई साहब, ये रजिस्ट्रार का काम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन हम बात करेंगे। क्या पूछा गया है, परिसमापन किस विवरण को रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करेगा जो सोसाइटी के परिसमापन में हुई प्रगति को दर्शाता है। ठीक है, तो रजिस्ट्रार को क्या प्रस्तुत करेगा, जो सोसाइटी में हुई प्रगति को दर्शाता है। ऑप्शन ए बैंक खाता विवरण देगा रजिस्ट्रार को परिसमापक, या परिसमापक रजिस्ट्रार को क्या देगा, खाता पुस्तक के सारांश पेश करेगा, या सदस्यों की जीवनी पेश करेंगे, या सोसाइटी की गतिविधियों का विवरण पेश करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, खाता पुस्तक की सारांश पेश करेंगे। कहने का मतलब जो परिसमापक हुआ है किस कारण से हुआ उसको बताने के लिए परिसमापक की सारांश पेश करेगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6वां क्वेश्चन, परिसमापक क्या करेगा जब सोसाइटी को बंद करने का आदेश प्रभावी होता है। ठीक है, परिसमापक इस स्थिति में क्या करेगा जब बंद करने का आदेश प्रभावी होता है। ऑप्शन ए है विशेष समाचार पत्रिका प्रकाशित करेगा, वह सोसाइटी को छूने वाले आदेश जारी करेगा, सभी दावों की आवश्यकता वाले नोटिस प्रकाशित करेगा, सोसाइटी के सभी सदस्यों की अध्ययन सूची देगा। ठीक है, सभी दावों की आवश्यकता वाले नोटिस प्रकाशित करेगा, ये याद रखेंगे। चलिए 7वां है, सोसाइटी के परिसमापन की लागत में कौन से योगदान और लागत शामिल नहीं होते। ऑप्शन ए है केवल सदस्यों के योगदान, बी है केवल सदस्यों की मृत्यु की तारीख, सी है सभी देनदारी की योगदान दे ऋण सहित। ठीक है, या सदस्यों के पिछले सदस्यों की वापसी। चलिए, तो ये है सी। 8वें नंबर पर हम चलेंगे, तो 8वां नंबर क्या बोलता है, परिसमापक किसे समन जारी कर सकता है जिनकी उपस्थिति साक्ष्य देने या दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक है। ठीक है, ब केवल सोसाइटी के सभी सदस्य, ठीक है, अ केवल सोसाइटी के अधिकारी को, स केवल परिसमापक को, द परिसमापक की इच्छा पर निर्भर करता है। ठीक है, तो केवल सोसाइटी के अधिकारी को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। चलिए 9वें क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। सोसाइटी के परिसमापक के बाद परिसमापक किसे अपनी ओर, ठीक है,
इसको हटा देता हूँ फिलहाल। सोसाइटी के परिसमापन के बाद परिसमापक किसे अपनी ओर संग्रह करने के लिए कितने प्रकार के बैंकों का उपयोग कर सकता है? ठीक है, केवल सरकारी बैंक, केवल डाकघर बचत बैंक, केवल नामांकित बैंक या रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित सभी बैंक। तो याद रखिए रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित किए गए सभी बैंक होंगे शामिल। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 रजिस्ट्रार किस राशि की परिसमापक की परिश्रमी में शामिल कर सकते हैं जो समाज की संपत्ति से देय होती है? ऑप्शन ए है परिश्रमिक की राशि को परिसमापन में शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, सभी परिश्रमिक की राशि का 50% या सोसाइटी के सदस्यों के योगदान के हिसाब से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? परिश्रमिक की राशि का सभी परिश्रमिक की राशि। कौन है भाई? सभी परिश्रमिक की राशि। ऑप्शन ब याद रखेंगे। चलिए तो ये अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से इससे संबंधित ही है फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए, परिसमापक द्वारा अमुक्त दायित्व का निर्वहन किस आवश्यकता के तहत किया जा सकता है? ठीक है, ऑप्शन ए है केवल सहकारी बैंक में, बी है केवल डाकघर बचत बैंक में, सी है सहकारी बैंक और डाकघर बचत बैंक में, द है किसी भी बैंक में। तो याद रखिए इसका आंसर क्या होगा? सहकारी बैंक और डाकघर बचत बैंक में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है भाई? परिसमापक के पास किसकी शक्ति होती है? परिसमापक के पास किसकी शक्ति होती है? बैठक बुलाने की शक्ति होती है, ऑप्शन अ। ऑप्शन ब, परिसमापक की कार्यवाही बंद करने की शक्ति होती है, सभी सदस्यों की नियुक्त करने की शक्ति, समाज की संपत्ति का बंटवारा करने की शक्ति। तो याद रखिए इसकी शक्ति क्या है? बैठक बुलाने की शक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिसमापक के समापन पर परिसमापक किसके साथ एक आम बैठक बुला सकता है? तो ऑप्शन ए है केवल सोसाइटी के सदस्यों के साथ बुला सकता है, ब है केवल सरकारी बैंक के प्रतिनिधियों के साथ, सह सोसाइटी के सदस्यों और सरकारी बैंक के प्रतिनिधित्व के साथ, द है परिसमापक को जो पसंद आए उस पर निर्भर करता है। तो याद रखिए ऑप्शन इसका आंसर क्या है? स, सोसाइटी के सदस्यों और सरकारी बैंक के प्रतिनिधित्व के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सोसाइटी की परिसमापक कार्यवाही बंद होने के बाद परिसमापक किसी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है? ठीक है, किसको रिपोर्ट प्रस्तुत करता है भाई? समय समय पर रजिस्ट्रार को, सोसाइटी के सभी सदस्य को, ठीक है, समय समय पर समापन की तारीख पर मौजूद सदस्यों को, सोसाइटी के पूर्व सदस्य को। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा भाई? रिपोर्ट रजिस्ट्रार को ही प्रस्तुत करेंगे। याद रखें रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करेंगे? रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, जिस सोसाइटी का पंजीयन रद्द किया गया है उसके अभिलेखों का निपटान कब हो सकता है? कब हो सकता है भाई? पंजीयन रद्द होने के तुरंत बाद, ऑप्शन अ। ऑप्शन ब, रद्द होने के बाद के 6 महीने बाद। ठीक है, ऑप्शन स, रद्द होने के तुरंत बाद 1 साल के भीतर, रद्द होने के तुरंत बाद के 2 साल के भीतर। कितने? 2 साल के भीतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन, परिसमापक प्रक्रिया के तहत परिसमापक, ठीक है, परिसमापन प्रक्रिया के तहत परिसमापक किसके साथ बैठक बुला सकते हैं? केवल समाज के सदस्यों के साथ, केवल समाज के अधिकारियों के साथ, समाज के सदस्यों अधिकारी के साथ, परिसमापक को जो पसंद आए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? ऐसा, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है। क्या है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये और ये। ठीक है, नंबर 3 और नंबर 6 दोनों रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये थोड़ा ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां, परिसमापक क्या करेगी यदि सोसाइटी के उपनियम उस वस्तु का वर्णन नहीं करते जिस पर अतिरिक्त संपत्ति यदि कोई हो?
तो परिसमापन के बाद लागू किया जाना है। ऑप्शन ए, उन्हें लागू करने के लिए सभी सदस्यों की सहमति की आवश्यकता होती है। ठीक है। ऑप्शन बी, परिसमापक के विवेक पर निर्भर करेगा। ऑप्शन सी, परिसमापक को उस वस्तु की मूल्य निर्धारित करने के लिए वोट देने की आवश्यकता होती है। ऑप्शन द, उन्हें बिना सदस्यों की सहमति के वर्णन को आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिसमापक किसे हटा सकता है? केवल सोसाइटी के सदस्यों को हटा सकते हैं, केवल सहकारी बैंक के प्रतिनिधि को हटा सकते हैं, सोसाइटी के सदस्यों सहकारी प्रतिनिधि को हटा सकते हैं, परिसमापकों को जो पसंद आए। ठीक है, तो केवल सहकारी बैंक के प्रतिनिधित्व को। चलिए 8 के बाद 90 नंबर पर, परिसमापक किनको बताने के लिए उपस्थित व्यक्तियों के साक्ष्य के संक्षिप्त नोट रिकॉर्ड रखेगा? ऑप्शन ए, सोसाइटी के सदस्यों को। ऑप्शन ब, समाज के सभी अधिकारियों को। सी, सोसाइटी के पूर्व सदस्यों को। डी या द, सभी व्यक्तियों को जिनकी उपस्थित साक्ष्य देने की आवश्यकता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा द। 10वें नंबर पर चलते हैं, परिसमापक किसको अपनी ओर से संग्रह करने और वैध रसीद देने के लिए लिखित रूप से सामान्य या विशेष आदेश द्वारा सशक्त बना सकता है? ऑप्शन ए, सोसाइटी के सभी सदस्यों को। ऑप्शन ब, ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन अ, सोसाइटी के पूर्व सदस्यों को, समाज के सभी सदस्यों, परिसमापक को पसंद आए। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। चलिए, तो ये है। फिर हम जो बात करेंगे, देखिए महत्वपूर्ण एमसीक्यूज पर हम चल रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, सहकारी समिति के सदस्य के तहत अधिनियम में किस प्रकार की समिति का या निकाय का सदस्य हो सकता है जिसमें उप समिति के क्रियाकलाप का प्रबंध निहित होता है? ऑप्शन अ, निदेश समिति। ऑप्शन ब, शेयर होल्डर समिति, सहकारी सोसाइटी समिति। और थर्ड, ठीक है, सहकारी सोसाइटी समिति। फोर्थ है या द है या डी है, नियामक समिति। तो याद रखिए फर्स्ट का आंसर होगा सहकारी सोसाइटी समिति, ऑप्शन सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस धारा के तहत एक सहकारी सोसाइटी का राज्य सहकारी सोसाइटी के रूप में माना जाता है? किस धारा के अंदर? 80, 85, 90 और 95। किस धारा के अंदर भाई? 85, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड, अधिनियम में किस प्रकार की सोसाइटी को समिति के सदस्य के तहत माना जाता है जिसमें उस सोसाइटी के क्रियाकलाप का प्रबंधन निहित होता है? चलिए, तो सहकारी सोसाइटी समिति ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, नियामक समिति। ऑप्शन सी, शेयर होल्डर समिति। ऑप्शन सी, निदेशक समिति। ठीक है, तो कौन होंगे भाई? याद रखिए शेयर होल्डर समिति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, किस धारा के तहत बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के नेशनल सहकारी सोसाइटी से अलग माना जाता है? धारा 105, धारा 110 के तहत, धारा 115 के तहत, धारा 120 के तहत। तो याद रखिए धारा 105 के तहत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहकारी समितियों को किस लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए अधिनियम में निर्धारित अधिकार होते हैं? वाणिज्य समृद्धि के लक्ष्य, सहकारी सदस्यों की आर्थिक सहायता, सहकारी सदस्यों के प्रति वित्तीय सुविधा, वित्तीय निरीक्षण। ठीक है, तो याद रखें सहकारी सदस्यों के प्रति वित्तीय सुविधा। किस धारा के तहत सहकारी सोसाइटी के सदस्यों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक अधिनियम में शक्ति है?
ठीक है, धारा 50, 55, 60 या 65 किस धारा के अंतर्गत? तो धारा 55, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, अधिनियम के अनुसार सहकारी समितियों के सदस्यों को वित्तीय सुविधा प्रदान करने के लिए कितनी समिति बनाई जा सकती है? 1, 2, 3, 4 कितनी समिति बनाई जा सकती है भाई? 2 समिति बनाई जा सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहकारी सोसाइटी के वित्तीय सुविधाओं के प्रबंध के लिए कौन सी समिति द्वारा नियुक्त की जाती है? ठीक है, निदेशक समिति या शेयर होल्डर समिति या सहकारी सोसाइटी समिति या नियामक समिति? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, निदेशक समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिनियम के अनुसार कौन सी सोसाइटी समिति के सदस्य के तहत मानी जाती है जिसमें उस सोसाइटी क्रियाकलाप प्रबंध निहित होता है? निदेशक समिति, शेयर होल्डर समिति, सहकारी सोसाइटी समिति या नियामक समिति? ठीक है, तो सहकारी सोसाइटी समिति। किस धारा के तहत सहकारी सोसाइटी को नेशनल सहकारी सोसाइटी के रूप में माना जाता है? तो किस धारा के अंदर भाई? धारा 75, 80, 85 या 90? तो धारा कौन सा? धारा 75। चलिए नाबार्ड से संबंधित है अब राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक, या जिसे हम कहते हैं नाबार्ड। चलिए नाबार्ड की से संबंधित एमसीक्यू हम देखेंगे, ठीक है, लेकिन उसके लिए थोड़ा रुकना होगा। 2 मिनट का ब्रेक है, ब्रेक के बाद हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलिए